दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आज के दौर में इंसानों की ज़िंदगी आसान हुई है तो उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारे इंजीनियर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, एक से बढ़कर एक काम जो आज हम इतनी आसानी से कर लेते हैं वो सब इन इंसानों के दिमाग का ही तो नतीजा है, क्योंकि उन्होंने ही तो बनाई है तमाम शानदार मशीनें। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी मशीनें दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे भाई वाह। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें। दोस्तों हम आपको दिखाते हैं पेड़ काटने वाली ये मशीन। हालांकि हम भी जंगल को काटने वालों के खिलाफ हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे मकसद सिर्फ इस मशीन को इंट्रोड्यूस कराना है जो कितनी आराम से पेड़ को काट देती है, और वो भी कुछ ही मिनटों में। दोस्तों कहा जाता है कि अगर किसी को जंगल की सफाई करनी हो तो ये एक बहुत बड़े काम से कम नहीं होता। हम में से जो लोग इंटीरियर वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता होगा कि ये कितना मुश्किल काम होता है, क्योंकि किसी भी एक पेड़ को काटना इतना आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों अब इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं जब से ये मशीनें हमारे हाथों में आई हैं। ये देखिए ज़रा दोस्तों, इस मशीन की मदद से कितनी आराम से पेड़ों को काटा जा रहा है। ना सिर्फ उनको अपनी जगह से उखाड़ा जा रहा है बल्कि उनकी टहनियों को भी मिनट से पहले ही साफ कर दिया जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पेड़ को काटने के बाद इसकी टहनियों को अलग करके इनके पत्तों को एक जगह और इनके तनों को दूसरी जगह रख दिया जाता है। कितने कमाल की चीज़ है ना ये। दोस्तों क्या आप इस मशीन के बारे में कुछ जानते थे इससे पहले? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी मशीन, जो कि कोई एक बहुत यूनिक मशीन नहीं बल्कि वही क्रेन है जिसको आप और मैंने बहुत बार देखा होगा। लेकिन आज जिस क्रेन की हम बात करने वाले हैं आपने शायद इसके बारे में ना सुना हो। दोस्तों कहते हैं कि आपको अगर दुनिया में कुछ भी नया देखना हो तो आपको जर्मनी ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों वहाँ जाकर देखने के बाद पता लगता है कि वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। अब दोस्तों इस क्रेन को देखिए, इसको देख के तो ऐसे लगता है कि एक नॉर्मल क्रेन है जिससे हम सामान मूव करते हैं एक से दूसरी जगह। लेकिन दोस्तों जर्मनी ने एक ऐसी क्रेन बना ली है जो कि किसी बड़ी बिल्डिंग पे भी चढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए किस तरह से इस क्रेन को बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है और जो कि कामयाब भी हो चुके हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा भी था कि कभी दुनिया में इस तरह की मशीन आएगी जो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाए? लेकिन दोस्तों ये जर्मनी है, यहाँ पर कुछ भी होना नामुमकिन नहीं होता। यही वजह है कि आज जर्मनी दुनिया में मशीनों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यकीनन वो देख के आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम समंदर का ख्याल रखेंगे तो समंदर भी हमारा ख्याल रखेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए किस तरह से इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से समंदर को साफ करने की कोशिश की जा रही है। ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया है इंग्लैंड वालों ने और पहली मर्तबा इसका कामयाब इस्तेमाल भी कर लिया गया है। दोस्तों इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसके सर्कल में कूड़ा आते ही इसके डस्टबिन में ट्रांसफ़र हो जाता है और इस तरह समंदर की सफाई हो जाती है। वहीं दोस्तों मछलियों का भी कोई नुकसान नहीं होता। कहा जा रहा है कि इस मशीन की मदद से आजकल समंदर की सफाई बहुत शोर शोर से की जा रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि रॉकेट को कभी भी अगर स्पेस में लॉन्च किया जाता है तो आपको बता दूं कि उसका एक पार्ट कई ऊंचाई पे जाने के बाद नीचे गिर जाता है और अक्सर वो बचा हुआ टुकड़ा समंदर में गिर जाता है। लेकिन अब शायद कुछ दिनों के बाद आपको ये बिल्कुल देखने को ना मिले। जी हाँ दोस्तों, माना जा रहा है कि नासा ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और बहुत ही जल्द आपको एक बड़ी सी मशीन भी दिख जाएगी जो कि रॉकेट से गिरे पार्ट को समंदर में नहीं बल्कि अपनी बॉडी पे कैच कर लेगी। दोस्तों ये देखिए किस तरह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। दरअसल कई लोगों का मानना ये था कि रॉकेट लॉन्चर की बॉडी का जो पार्ट नीचे गिर जाता है उससे भी हमारे समंदर को काफ़ी नुकसान होता है, और उसी को देखते हुए नासा ने एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद कर लिया है जिसकी मदद से ये रॉकेट का बचा हुआ पार्ट इस मशीन के बिल्कुल बीचों बीच पिन पॉइंट पर गिरेगा। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं स्वीडन मुल्क की एक नई रिसर्च, और यकीन मानिए अगर ये कामयाब हो गई तो समझ लीजिए कि सड़कों पे हादसात ना होने के बराबर ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर ये कामयाब हो गया तो बड़े बड़े ट्रक्स जिनमें हज़ारों टन का माल भर के उसे हम एक शहर से दूसरे शहर में भेजते हैं वो काम भी आसान हो जाएगा। और सबसे मज़े की बात तो ये कि उन ट्रकों में आपको एक भी ड्राइवर नज़र नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए किस तरह से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। दोस्तों अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि किस तरह से एक ट्रक को बगैर ड्राइवर की मदद से चलाया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज होंगे। अब दोस्तों होगा ये कि जब सारी गाड़ियां ही कंप्यूटराइज होंगी तो सारी गाड़ियां एक ही स्पीड में एक तरह से चलेंगी, सारे रूल्स फॉलो होंगे क्योंकि कंप्यूटर कर रहा होगा। और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आज ह्यूमन एरर्स की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम आए दिन सुनते हैं वो हादसा बहुत कम हो जाएंगे। वैसे दोस्तों आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।